ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये प्रसंग चल रहा है कर्मयोग का। कर्मयोग के विषय में गीता के तीसरे अध्याय में अपन चर्चा कर चुके हैं, जो कि कर्मयोग का विषय उसमें प्रतिपादन किया गया था। उसी कर्मयोग को और बारीकी ढंग से समझने के लिए ये गीता का चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। कर्मयोगी की कैसी स्थिति बनती है, वो किस प्रकार से अपने कर्मों को करता है और दूसरों के काम में भी आता है, जिससे कि उसका मन निर्मल होता है और वो शरीर मन और इंद्रियों से अपने को असंग मानने लगता है। कर्म फल की इच्छा नहीं रखता, कामनाएं उसके अंदर है नहीं। इस करके ये कर्मयोगी का साधक एक बहुत ही साधना की उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। तो ये जब ये साधनात्मक के उच्च स्तर में पहुंच जाता है, तो किसी ने कहा फिर क्रिया तो इससे फिर भी होवेगी, तो फिर ये बंधता क्यों नहीं है। उसके विषय में कहते हैं कि ये बहुत सारे कर्म तो करता ही नहीं है। जैसे कि रामायण में कहा, छठ दमशील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। वो सत्पुरुषों के मार्ग में लग जाता है। ये सत्पुरुष सच्चे अर्थों में है, क्योंकि इसके अंदर कोई कामना नहीं, कोई फलाकांक्षा नहीं, फिर भी ये अपने सारे कर्म निपटाता है, दूसरों के काम में भी आता है। इसलिए ये सज्जन है, ये विवेकी है, ये कर्म योगी है। ये कर्म योगी बहुत सारे भोग पदार्थों के लिए यत्न नहीं करता। शरीर के निर्वाह के लिए जो भी इसे बन पड़ता है, उसको ये करता है। शरीर की आवश्यकता जैसे कपड़ा है, भोजन है, रहने के लिए मकान है, ये सबके लिए एक जैसी हैं। पर बहुत सारी वासनाएं बढ़ाना, तृष्णा को बढ़ा लेना, ये इस हवस का कोई अंत नहीं है। इस करके ये कर्मयोगी की बड़ी उच्च स्थिति चित्त की बन जाती है। उसके विषय में कहते हैं कि बहुत सारे भोग और संग्रह की दृष्टि से कोई कर्म नहीं करता है, पर शरीर निर्वाह के लिए ये भी अपने कुछ न कुछ कर्मों को करता रहता है, ऐसा कहा। इसलिए यहाँ कहते हैं, ये गीता का अध्याय 4 है और 21वां श्लोक है। एक बार इसको स्मरण करते हैं, आप भी आप इसे मिला सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व
परिग्रह, यत् चित्तात्मा, जिसका जो चित्तात्मा हो गया है। किसी ने कहा महाराज ये चित्तात्मा जो शब्द आया है इसका क्या अर्थ होना चाहिए? यत चित्तात्मा का अर्थ है जिसने अपने मन को बस में कर लिया है। किसी ने कहा महाराज मन में बस करने का क्या मतलब, कैसे मन बस में हो गया, ये बात कैसे जाने? तो उसके लिए कहते हैं मन विषयों से रोकनो समते ही कहत सुधीर। मन विषयों में न जाए, यदि विषयों में मन को रोक लिया है तो हमने शास्त्र के अनुसार सम नाम का साधन हासिल कर लिया है। और दम कहते हैं इंद्रियां विषयों में न जाएं। किसी ने कहा मन बस में हो गया है, हमारा अंतःकरण बस में हो गया है, ये बात कैसे जाने? तो उसके लिए कहते हैं कि ये जो कर्मयोगी साधक है, यह चित्तात्मा वाला, इसने शरीर मन और इंद्रियों को बस में कर लिया है, पर मन बस में हो गया है, ये बात कैसे जाने? तो इसके लिए कहते हैं जानो हो तब ही कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। जब मन स्वयं ही विषय से निवृत्त हो जाए, विषय की चाहना जब स्वयं ही निवृत्त हो जाए, मन स्वयं ही विषयों से भागने लगे, तब समझना चाहिए कि हमारा मन अब निर्मल हो रहा है, निर्मल हो गया है, परमात्मा की भक्ति के योग्य बन गया है, ऐसा समझना चाहिए। और जब इंद्रियां विषयों में न जाएं, विषय तो सम्मुख हैं पर लोलुपता नहीं है। भूख लग रही है, खा लिया, पर बहुत ज़्यादा लोलुपता नहीं है कि पेट भी खराब कर लें, और कई तरह की प्रॉब्लम खड़ी कर लें, आपके अधिक भोजन करने की ये वजह बन सकती है। पर ये साधक, कर्मयोगी वाला साधक यत् चित्तात्मा हो गया है, इसने शरीर और इंद्रियों को बस में किया है। किसी ने कहा महाराज शरीर बस में किया, इसमें इसने क्या किया होगा? तो शरीर में बस करने के लिए कहा है देव दुज गुरु प्राग, अपने से बड़ों की सेवा करना, आचार्यों की, साधु संतों की, ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, ये शारीरिक तप है। और अहिंसा का व्रत धारण किए हुए हैं, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है। ऐसा यदि कोई है तो कह सकते हैं इसने शरीर को भी जीत लिया है। छोटी मोटी गर्मी सर्दी बरसात से घबराता नहीं है। भला छोटी मोटी गर्मी आ गई, गर्मी सैली, पसीना आ गया, कहीं हवा में बैठ गई जाकर, न गर्मी से घबराता है, न ज़्यादा सर्दी से घबराता है। सर्दी के लिए कपड़ों का इंतजाम कर लिया। तो शरीर को बस में करने वाला साधक कैसा होता है? गर्मी सर्दी भूख प्यास आदि को सहज में सहन कर लेता है। इसलिए ये कर्म योगी साधक कैसा हो गया है? इसने शरीर मन और इंद्रियों को जीत लिया है। त्यक्त सर्व परिग्रह, और इसने क्या किया है? परिग्रह का त्याग कर दिया है। किसी ने कहा मारे परिग्रह किसको कहें? तो इसने परिग्रह त्याग किया है। जरूरत से ज़्यादा धन संग्रह नहीं करता, जरूरत से ज़्यादा जमीन के लिए मफियागिरी नहीं करता, व्यर्थ में भी कब्जा करने में लगे पड़े बहुत सारे लोग। जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं वो लोग, जिनके पास मुश्किल से ले पाया एक प्लाट सारी जीवन की जमा जथा जोड़ करके वो नहीं संग्रह कर पाते। जिनके ज़्यादा है वही उनको ज़्यादा हवस बढ़ जाती है। पर ये कर्मयोगी साधक ऐसा नहीं होता है बंधुओं, ये कुछ इससे अलग होता है। अच्छा, भोगों की सामग्री, भोग की सामग्री में चेतन सामग्री तो धन पुत्र स्त्री आदि। धन तो जड़ है, पुत्र और स्त्री आदि भी पुरुष की संपत्ति ही है, अपना निजी अंश है, अपना निजी ही खून है। इसलिए ये भी इसके भोग के साधन है। पुरुष अपने के लिए, सुख के लिए स्त्री को संग्रह करता है, स्त्री अपने लिए पुरुष का संग्रह करती है, अर्थात विवाह शादी के बंधन में बंधते हैं।
इसी प्रकार अपने सुख के लिए पुत्र आदि का विचार करते हैं कि मेरे को भी एक पुत्र होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ कहा कि त्यक्त सर्व परिग्रह, न भोजन की परवाह करता है और कपड़े लत्ते में सीमित दायरे में जितना खर्चा लगना उतना धन रखता है, बाकी अपने परिवारी जन और जो उनके प्रॉपर्टी के जो वारिस हैं उनको जिम्मेदारी सौंप देता है। और ये धन सब परमात्मा ने दिया है, परिवार का सबके मिल कर के है, ऐसा समझ करके वो अपना अधिकार नहीं मानता। जैसे उदाहरण के लिए पानी पर, जमीन पर, वायु पर और धन पर सबका अधिकार है। यही आपके हाथ में जो रुपया आया है कल को किसी दूसरे हाथ में चला जाएगा, इस पर सबका अधिकार है, ऐसा समझ करके वो न धन से बंधता है। यही जमीन पहले आज हमारे है, हमारे पास है, कल किसी और के नाम पर थी। इसलिए त्यक्त सर्व परिग्रह, ये संसार के मिथ्यात्व का विचार करके इसका त्याग कर देता है कि कौन किसको रखें। इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, सरकारें भी स्थायी नहीं, आज किसी की कल किसी की। राजा कल को पहले राजा हुआ करते, अब राजवंश चले गए। इसलिए एक संत ने तो ये अपने गुरु नानक देव जी ने कह दिया, राम गयो रावण गयो जिनके बहु परिवार, न राम राज रहा न रावण राज रहा। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। यही वजह है कि त्यक्त सर्व परिग्रह, अपने परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए। राम राज बहुत दिनों चला, भगवान राम के जाने के बाद में भी राम राज चलता रहा, पर उससे पहले रावण राज्य था, उसका भी अंत हो गया। राम राज्य का आज कलयुग में आकर के आपको पता ही है। तो इस तरह से ये सारे मिथ्यात्व का बार बार विचार करता है। और मृत्यु के समय कौन सा धन हो कि आपके साथ चला जाए, न ये पैसा जाता है और न ही पुत्र स्त्री मकान दुकान कोई भी नहीं जाता है। इसलिए वो परमात्मा का भजन करता है। और जो ये बंदे हैं परमात्मा के, उनको जिसको जैसी ज़रूरत है उसके अनुसार उनकी सेवा शुश्रूषा, चाहे धन से चाहे शरीर से, जैसा जो बन पड़ता है, ये कर्मयोगी कर्म करके उसको करता है, पर बदले में कुछ चाहता नहीं कि भाई हमने इन्हों की सेवा कर दी तो कल को हमारे सामने ये हाथ जोड़ के खड़े हो गए आकर के, या हमारे को मक्खन पालिश करें। भला ये काम उसका नहीं है। ये काम तो कामना वालों का होता है इस तरह से, पर निष्काम कर्मयोगी की ऐसी बात नहीं। त्यक्त तो सर्व परिग्रह, इसने सारे परिग्रह का त्याग कर दिया। ये किसी का भरोसा नहीं करता कि कौन सी चीज़ ऐसी रख लें कि जो हमारी मृत्यु से रक्षा करेगी। मृत्यु से कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए प्राप्ते शन्य हिते मरणे नहीं रक्षते। मृत्यु के समीप में आने पर, मृत्यु का जब समय आता है तो जिनका जिंदगी भर संग्रह किया है ये कोई भी साथ नहीं निभाते। इसलिए बंधुओं, उसने ऐसा समझ करके सारे का त्याग कर दिया। बोले त्याग करके कहाँ चला गया होगा? अरे त्याग करने का मतलब है असंग हो जाना। भाई जो मलकियत थी, मलकियत अपने बेटे को दे दी, अपनी बेटी को दे दी तो हो गई ना, अब उसकी जिम्मेदारी खत्म। अब उसका नफा नुकसान वो जाने। अब अगर फिर भी जोड़ते हैं, फिर भी रोते हैं, पीछे पीछे भागे फिरे तो तुम्हारी अपनी गलती है। आप असंग होने के लिए ईश्वर ने मौका दिया है, आप जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंपें, असंग हो जाएं। भाई वो देखें, कोई कुछ आया, भाई ये जरूरत है, भाई उससे पूछो जाकर, वही मालिक है? पर आप पीछा छोड़ते नहीं हैं, आप चाबी छोड़ना नहीं चाहते, आप जिम्मेदारी देना नहीं चाहते। वो एक गाना आता ना वो के लिए कहते हैं ना कि कभी खोले ना तिजोरी का ताला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। तो ये तिजोरी का ताला जो है अपने बच्चों को सौंप दो, और जिम्मेदारी का जो संग है ना, जो आसक्ति है, वो छूट जाएगी आपकी, और असंग हो जाए।
इसी प्रकार से अब बहुत सारे लोग जो तुम्हारे हैं आकर अकेले ही जाना पड़ेगा, इनके बीच में रहो, इनसे बर्ताव करो, इनसे प्रेम से बोलो, बताओ, पर हो जाओ असंग कि आज भी हम इनके रहते आज भी अकेले ही हैं। अब भला जिनका विवाह हो गया वो का साथ चले जाएंगे का, वो भी आगे पीछे जाएंगे। इसलिए ये संसार तो ऐसा ही है, ऐसा समझ करके वो कहीं उसने त्यक्त सर्व परिग्रह रहा उन्हीं के बीच में, देखो, पर किसी का भी साथ नहीं किया। साथ किसका किया? एक परमात्मा का, जो सबके हृदय देश में विराजमान है। उस परमात्मा की ही सारी मूर्तियों को समझ करके वो उनकी सेवा भी करता है, चाहे धन से, शरीर से, बुद्धि से, जैसे भी बन जाता है, वो सबके काम में आता है। पर अपने लिए किसी की अपेक्षा हमारे कोई काम में आ जाए, ऐसा वो कभी नहीं सोचता। इसलिए त्यक्त सर्व परिग्रह, उसने सारे परिग्रह का ऐसे करके त्याग कर दिया। निराशी, आशा रहित हो गया, न पुत्र से आशा, न स्त्री से आशा। कई तो ऐसे सज्जन मिले हैं, पत्नी आदि सब अनुकूल हैं, चाहते हैं, सब करके देते, फिर भी ज़रूरत समझने पर बर्तन भी धुल देते हैं, चाय भी बना लेते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर घर बार छोड़ के आते हैं। और तो उन्होंने देखा वो अपने यहाँ कपड़े धुलते, दूसरों को भी धुलने के लिए कहते, लाओ महाराज जी हम तुम्हारे कपड़े धुल दें। ऐसे ऐसे पर भी लोग हैं, ऐसा नहीं समझना। इस प्रकार से ये त्यक्त सर्प निराशी, कहीं पर आशा नहीं रहे। हम तो किसी के काम आ जाएं, पर मेरे काम में किसी की जरूरत नहीं, ऐसा निराशी, कहीं पर भी आशा नहीं। भोजन भी बना लेवे, भोजन बना लेता, इसलिए दूसरों को भी खिलाने में वो आगे है। पर जो बनाना नहीं जानते, जो चाय तक नहीं बनाते, वो क्या बनाएंगे बताओ? वो अपना नहीं बना पाते, दूसरों को क्या खिलाए पिलाएंगे? इसलिए बंधुओं, यदि दूसरों के काम में आना तो सबसे पहले अपने सारे काम करना चालू करो। झाड़ू पोंछा से लेकर कुछ किया करो, शरीर चलता रहेगा, करने का अभ्यास बना रहेगा। और ना करने से करना अच्छा है, नहीं तो फिर डॉक्टर लोग वॉकिंग करने के लिए कहेंगे, जाओ वॉकिंग करो, टहलो। अच्छा हो कि हम अपने भी काम निपटाएं, दूसरों के भी काम में आएं। पर इस कर्म योगी साधक ने त्यक्त सर्व परिग्रह, सब परिग्रह त्याग करके निराशी, कहीं से भी आशा नहीं रखी, किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखी, ऐसा कहते हैं। और फिर क्या करता है? फिर इसके बाद में क्या काम बचा है? अपना काम, खाना पीना, कितना भोजन, दो तीन रोटी सुबह खाओगे, 2-3 ज़्यादा 10-12 रोटी में पूरा दिन निकल जाएगा। कितना खर्चा आएगा उसमें? भोजन वोजन में इतना खर्चा नहीं है। विलासता के काम करने में, उनकी सामग्री खरीदने में, शान शौकत की वस्तुएं खरीदने में सारा पैसा हो जाता है। 90% पैसा। खाने पीने में कितना जाएगा पैसा? इस करके शारीरम केवलम कर्म, अब वो और जब भोग पदार्थ तो इकट्ठा करता नहीं है, केवल शरीर के निर्वाह के लिए। भाई एक कपड़ा चाहिए, 1-2 जोड़ी, साबुन तेल चाहिए, रहने के लिए एक मकान चाहिए, और थोड़ा मोड़ा तो ज़रूरत के लिए पैसे चाहिए। तो इतने के लिए कहीं पर भी टोटो नहीं पड़ता है। वो तो तब होता है जब वासना जब ज़्यादा बढ़ जाती है। अब कोई कहे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उसका फिर क्या जवाब है? उसका तो अंत है ही नहीं। आप कितना भी लाओ, सब खत्म। गलत आदत है। इसलिए एक जगह कहा, आदत बुरी समार लो, बस हो गया वजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया वजन। मन को जितना भी साधन भजन है, ये मन को रोकने के लिए है। ये मन हमारा निर्मल हो जाए। और निर्मल मन का क्या, इसका प्रभाव क्या है भाई? शरीर संबंधी ये कर्म करता, उन कर्मों से करने में कोई पाप लगता नहीं। भाई तुम रोटी खाते हो, इसमें कौन सा पाप है? झाड़ू लगा ले, कौन सा पाप है? ये छोड़े शरीर के निर्वाह वाले, जिस कमरे में आप रहते हो उसका झाड़ू पोंछा कर लिया, कपड़े लत्ते तय बना के अपने रख लिए, क्या जाता है उसमें?
फिर वो शारीरिक निर्वाह संबंधी कर्म करता है, उसमें किसी तरह का पाप कर्म उसका बनता नहीं है। और बन भी यार किसी तरह से मर, जैसे झाड़ू लगाते समय चीटी चाटी मर जाते और छोटे मोटे बनते भी हैं, तो वो शरीर मन और इंद्रियों से असंग हो गया है। वो धनपुत्र स्त्री आदि से तो असंग है ही है, अपने शरीर से असंग हो गया है, शरीर को अपना नहीं मानता है, मन से भी असंग हो गया है, बुद्धि से भी, बुद्धि का होना ना होना जानता है वो। इसलिए वो बुद्धि से पीछे वाला जो तत्व है, जो सबका, हाँ, सबकी बुद्धि देश का जो साक्षी है, उसको कहते हैं चैतन्य आत्मा, उसको कहते हैं ब्रह्म। उसमें वो अपनी मैं को ले आया है। इस करके वो शरीर संबंधी कर्म या छोटे मोटे पाप बन जाए तो उससे उसे पाप भी नहीं लगता। ऐसे कर्मयोगी की बड़ी महिमा है। कौन कर्मयोगी? जो अपने स्वयं काम आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करता है और दूसरों के भी काम में आता है। शरीर से काम में आ गया पर शरीर से होने वाली चेष्टाओं को अपना मानता नहीं है, इसलिए वो शरीर का ना उसे पाप लगे ना पुण्य लगे, पर उसका फल क्या हुआ? फिर ऐसे मानसिक, ऐसे वाचिक कर्म होते हैं, फिर उसका फल क्या होगा? क्योंकि वो चाहता नहीं, शरीर और मन बुद्धि को अपनी मैं मानता नहीं है, उसके द्वारा जो कर्म हो रहे फिर उसका होगा क्या? ते कर फल पुण्य विषय विरागा। उसका फल ये मिलेगा बंधुओं, उसका मन खुद विषयों से भागे, विषयों में नहीं जाता, फिर कहाँ जावे? परमात्मा में जाने लगता है। परमात्मा की कथा अच्छी लगने लगती है, साधु संत अच्छे लगने लगते हैं, परमात्मा में उसका मन रम जाता है। इसलिए विषयों से वैराग हो जाता है और वैराग से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और हाँ, जब ये कोई कर्म फल नहीं लेता है तो हृदय में एक आर्द्रता आती है, एक प्रेम जन्म लेता है। ये प्रेम बंधुओं सभी के प्रति वो बहुत अच्छा बर्ताव करता है, वो सभी के प्रति आसक्ति और फल की इच्छा से रह, सभी जितने भी कार्य करता है वो सबके प्रति एक तो आसक्ति रहित होता है, असंग होता है, और दूसरों के काम में आता है। अपने लिए उनकी ऐसी अपेक्षा नहीं रखता कि ये भी हमारे काम में आ जाए। इससे क्या होता है? उनके हृदय में भी एक प्रेम जन्मता है और अपना हृदय भी खुश होता है, खिला करके, कुछ उसका मदद करके। और आप करके देखो, इसमें ऐसा ही रस आने लगता है, इतना रस आएगा आपको लगेगा यही काम बढ़िया। फिर उससे का वो प्रेम आपकी भक्ति के रूप में तब्दील हो जाता है। और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग अथवा बिन हरि कृपा न पावे प्राणी। ये भगवान की बड़ी कृपा है, जो सत्संग मिल जाए, हाँ, तो ये आपको रहस्य मालूम होवे। ये भगवान का रहस्य है कि ये भगवान की भक्ति भी कहीं अलग से नहीं लानी है बंधुओं, इन्हीं कर्मों से भक्ति जन्म लेवेगी, पर इरादा बदल दो। इसलिए किसी ने कहा नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो जब हम दूसरों के आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के जब दूसरों के काम में आवेंगे और अपने भी इसी दृष्टि से सारे कार्य करेंगे, तो फिर क्या होगा? वैराग हो जाएगा। वैराग से भक्ति, परमात्मा की भक्ति आती है, और भक्ति के ही ज्ञान और वैराग दोनों पुत्र हैं। तो आपका जीवन इसी कर्म के द्वारा जो आप कर रहे हैं, इसी कर्म के द्वारा आपके परमात्मा के प्रति प्रेम जन्मेगा, इसी से वैराग होवेगा। इसलिए बंधुओं, शास्त्र के अनुसार अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते सतमार्ग में चल करके और आप अपने स्वयं अपने काम करें, दूसरों के भी काम आवें, यही कर्म योग है और कोई नहीं। इसको गीता में और शास्त्रों में अनेकों प्रकार से कथन किया है, और गुरुओं ने भी जो ये सेवा का कार्य चलाया, ये गीता का निष्काम कर्म योग ही है। इसलिए एक बार इस श्लोक को फिर याद करते हैं। ये कर्म योगी की स्थिति कैसी बनती है कि ये कर्म करने से ये कर्म बंधन रूप एक जो पाप है, कर्तापने का जो एक पाप है जीवन में, ये नहीं उसे लगता है। परछिन्न व्यक्तित्वपना, उसको परछिन्न व्यक्तित्वपना जो होता है ना, उसको उसने बाधित कर दिया है।
और बाधित करने से ही शरीर, मन और इंद्रियों की चेष्टा को अपना नहीं मानता है, इसलिए उसे कर्म का कोई फल नहीं प्राप्त होता है। तो पाप को वो नहीं प्राप्त होता, ऐसा कहा। तो कहते हैं निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हे अर्जुन, जिसका अंतःकरण और इंद्रियां सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है और सबसे आशा रहित हो गया है, वह केवल शारीरिक संबंधी कर्म करता हुआ भी किसी भी प्रकार के पाप कर्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वो परमात्मा की भक्ति को प्राप्त होता है। और भक्ति प्राप्त करके परमात्मा के प्रेम में जब वो परमात्मा का चिंतन करता है तो ज्ञान वैराग्य उसके हृदय में आ जाते हैं, और इस तरह से इसका जीवन धन धन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। आज इतना ही चर्चा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।